मैं अजय अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम फंक्शन से रिलेटेड थ्योरी को स्टडी करेंगे जो कि एक्सरसाइज 1.2 क्लास 12th NCERT को सॉल्व करने में हमारे काम आएगी। मेनली हम इस वीडियो में फंक्शन से रिलेटेड जो 3 टर्म हैं, डोमेन, कोडोमेन और रेंज, को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं वो निकालने की कोशिश करेंगे और सीखेंगे। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज का वीडियो। रिलेशन, a relation defined on two sets, set A and set B, and is always denoted as relation R such that set A to set B। अब यहां इस रिलेशन में 3 चीजें हैं। देखिए ये रिलेशन ऑलवेज किसी सेट के ऊपर बेस्ड होती है और वो सेट कौन से होते हैं, सेट A और सेट B होते हैं। अब रिलेशन में हमें 3 टर्म बहुत परेशान करते हैं, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। तो आज इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग और बहुत इनफॉर्मल वे में पढ़ेंगे। तो आज हम बहुत इनफॉर्मली डोमेन, कोडोमेन और रेंज पढ़ना सीखने वाले हैं और मैं दावा करता हूं कि इस वीडियो देखने के बाद आप जीवन में कभी भी रेंज, डोमेन और कोडोमेन को भूलेंगे नहीं। सबसे पहले डोमेन की तरफ चलते हैं कि डोमेन देखते हैं डोमेन होता क्या है। देखिए जो डोमेन होता है, सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, सेट ए के वो एलिमेंट जो रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, अगर हम उन सारे एलिमेंट का एक सेट बना लें तो वो सेट डोमेन होता है। मैं दोबारा से फॉर्मली बोलता हूं, देखिए डोमेन ऑफ रिलेशन को फॉर्मली लिखते हैं, इट इज ए सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए involved in relation R is called domain of relation। So in short, domain of relation R is always subset of set A। तो जो भी डोमेन होगा हमारा रिलेशन का वो किसका सबसेट होगा, A का सबसेट होगा और डोमेन खुद ही एक सेट होता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि ये रिलेशन है हमारी जो 2 सेट के ऊपर बनी है, सेट ए और सेट बी के ऊपर, और इस तरह से डिफाइन है कि 7 जो एलिमेंट है, 7 की इमेज है बी और 7 का दूसरा इमेज है सी। यहां पे 7 के 2 इमेज है, 7b 7c। नाउ 8 का इमेज है ई और 20 का इमेज है डी। सेट बी के जो एलिमेंट होते हैं वो इमेज कहलाते हैं। अब इस रिलेशन को हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। देखो तो रोस्टर फॉर्म में रिलेशन कैसे लिखी जा रही है, 7 रिलेटेड टू बी एंड 7 रिलेटेड टू सी, 8 रिलेटेड टू ई एंड 20 रिलेटेड टू डी। लुक स्टूडेंट, सेट ए के कौन कौन से एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिलेशनशिप में। देखिए 7 पार्टिसिपेट कर रहा है, 8 पार्टिसिपेट कर रहा है और 20 पार्टिसिपेट कर रहा है। इन पार्टिसिपेशन का पता कैसे लगता है, ये एरो जिन जिन एलिमेंट से अटैच होता है वो एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे 7, 8 और 20 जो एलिमेंट हैं सेट ए के वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगर हम 7, 8 और 20 को उठा के एक सेट बना लें तो वो सेट हमारा डोमेन कहलाएगा इस पर्टिकुलर रिलेशन के लिए। तो यहाँ पे डोमेन ऑफ R1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 7, 8, 20 सेट। तो डोमेन ऑफ R1 कितना हो जाएगा, सेट ऑफ एलिमेंट A1, सेट ऑफ एलिमेंट सेट A इन्वॉल्व्ड इन रिलेशन R1, उसे क्लब कर लेते हैं और लिख लेते हैं। सो डोमेन ऑफ रिलेशन R1 इक्वल्स टू सेट 7, 8, 20 एंड लुक दिस सेट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ सेट A। होगा ही क्योंकि हमारा सारा सेट A से ही लिया जा रहा है। तो अब आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ डोमेन ऑफ रिलेशन। देखिए अगर रिलेशन सेट A और सेट B के ऊपर बनी है तो उस रिलेशन का मैक्सिमम साइज डोमेन का क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, बताओ। दिस इज ऑलवेज इक्वल्स टू सेट ए। डोमेन कभी भी सेट ए से बड़ा नहीं हो सकता, या तो छोटा होगा या ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, सेट ए के बराबर हो सकता है। इस बात को याद रखिएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं स्टूडेंट। फिर से रिलेशन हमारी सेट ए और बी के ऊपर लिखी हुई है। देखिए एक सेट कंसीडर करते हैं ए और दूसरा सेट कंसीडर करते हैं बी। 1, 7, 8, 14, 20 ये सेट ए है और हम यहां देख पा रहे हैं कि ये जो भी रिलेशन हम लिख रहे हैं उस रिलेशन में सारे एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहां पे हमारी जो रिलेशन है उसका डोमेन कितना होगा,
डोमेन होगा हमारा 1, 7, 8, 14, 20। और ध्यान से देखने पर यह पता लग रहा है कि ये तो पूरा का पूरा एंटायर सेट ए है। तो यहां पे जैसे मैंने बोला था कि किसी भी रिलेशन का जो सेट ए से सेट बी के ऊपर बनी है उसके डोमेन का मैक्सिमम साइज सेट ए के बराबर हो सकता है। ये क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? चलिए अब कोडोमेन की तरफ चलते हैं। फिर से रिलेशन यही कंसीडर करेंगे आर सच दैट ए टू बी कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर। बच्चे ये जो है हमेशा किसके इक्वल होता है? सेट बी के इक्वल होता है। तो आप इसे मेमोराइज करके रख लीजिए, कोडोमेन इज ऑलवेज इक्वल्स टू सेट बी। कोडोमेन हमेशा सेट बी के बराबर होगा। तो पुरानी रिलेशन में चलते हैं। देखिए अब यहां पर आप बता सकते हैं मुझे कोडोमेन ऑफ दिस रिलेशन R2 कितना होगा? कोडोमेन ऑफ R2 इट इज सेट बी, ए बी सी डी ई, दिस इज इक्वल्स टू सेट बी ऑलवेज। चलिए याद हो गया ये तो हमें। तो कोडोमेन ऑफ रिलेशन R इज इक्वल्स टू सेट बी ऑलवेज। एक रिलेशन कंसीडर करते हैं R1। यहां पे ये सेट A है और ये सेट हमारा B है। तो देखिए B सेट चाहे जो हो वही कोडोमेन होगा। तो इस रिलेशन R1 का कोडोमेन कितना होगा? सेट B होगा। ये हमेशा होगा बच्चों, इसे याद रखिएगा। कोडोमेन इज ऑलवेज इक्वल्स टू सेट B। चलिए आगे चलते हैं, रेंज की तरफ चलते हैं। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है रेंज। रेंज कैसे निकालते हैं? बहुत दुखी करता है ये। फिर से हम एक रिलेशन समझते हैं, वही हमारी रिलेशन चल रही है, रेंज ऑफ रिलेशन पढ़ लेते हैं। रेंज भी क्या होता है स्टूडेंट? एक सेट होता है। और ये सेट किसका सबसेट होता है? सेट बी का। पढ़ लेते हैं एक बार। इट इज ए सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इन्वॉल्व्ड इन रिलेशन आर। सो रेंज ऑफ आर इज ऑलवेज सबसेट ऑफ सेट बी। देखिए यहां पे सबसेट लगा है, इसका मतलब क्या है कि रेंज या तो सेट बी से छोटा होगा या ज्यादा से ज्यादा किसके बराबर हो सकता है? ये दिस इज इक्वल्स टू सेट बी। ज्यादा से ज्यादा सेट बी के बराबर हो सकता है रेंज। चलिए एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। देखिए ये रिलेशन लेते हैं, यहाँ पे सेट ए ये है और सेट बी ये है। इसे रोस्टर फॉर्म में भी लिख लेते हैं। 7 किससे रिलेट हो रहा है? बी से। 7 किससे रिलेट हो रहा है? सी से। 8 ई 20 डी। अच्छा अब देखिए डोमेन निकालने के लिए तो हमने ये देखा था कि सेट ए के कितने एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे थे रिलेशन में। रेंज निकालने के लिए हम कौन सा सेट देखेंगे? वी विल सी सेट बी। अब देखिए सेट बी के कौन कौन से एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिलेशन में। एक तो बी कर रहा है, सी कर रहा है, डी कर रहा है और ई कर रहा है। तो बच्चों आप समझ गए हैं आप लोग कि रेंज कितना होगा यहां पर? रेंज ऑफ रिलेशन R1 ये होगा सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इन्वॉल्व्ड इन R1, दैट इज बी सी डी एंड ई। और इसे ध्यान से देखने पर हमें ये पता लगेगा कि ये भी किसका सबसेट होता है? बी का। चलिए अब एक सवाल का जवाब दीजिए। व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ रेंज ऑफ ए रिलेशन? यस इट इज इक्वल्स टू सेट बी। मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है? सेट बी हो सकता है बच्चों। आगे बढ़े, ये क्लियर हो गया सबको? चलिए देखिए अब तक हम क्या क्लियर हो चुका है? हमें डोमेन ऑफ रिलेशन क्लियर हो चुका है। डोमेन ऑफ रिलेशन इज ऑलवेज सबसेट ऑफ सेट ए। अगर हमारा रिलेशन लिखा हुआ है R सच दैट A to B, so domain of relation is always subset of A. Codomain of relation is always equals to set B and range of relation is always subset of set B. देखिए मैक्सिमम साइज ऑफ डोमेन ऑफ रिलेशन कितना होगा? will be equals to A. This is still equals to B and maximum size of range of relation will be equals to B. ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना इसे। कौन सा? मैक्सिमम साइज ऑफ डोमेन एंड मैक्सिमम साइज ऑफ रेंज। ठीक है, तो मैक्सिमम साइज ऑफ डोमेन A के बराबर होगा, मैक्सिमम साइज ऑफ रेंज सेट B के बराबर होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, हम लोग फंक्शन की तरफ चलते हैं। अब फंक्शन इज ए रिलेशन। बहुत इनफॉर्मल सी डेफिनेशन है ये कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन एक रिलेशन होती है। एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन?
बट एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। तो यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि जब सारे फंक्शन रिलेशन होते हैं और सारी रिलेशन फंक्शन नहीं होती, तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन राइज होता है हमारे दिमाग में कि कौन सी रिलेशन फंक्शन होगी, कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। कॉमन सी बात है भाई, जब सारी रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकती लेकिन सारे फंक्शन रिलेशन हो सकते हैं, तो वो ऐसी कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए रिलेशन में कि वो फंक्शन बन जाए। केवल 2 क्वालिटी होनी चाहिए बच्चों, केवल 2 क्वालिटी होनी चाहिए रिलेशन में कि वो फंक्शन बन सकती है। पहली क्वालिटी समझ लेते हैं, ये वही क्वेश्चन है, व्हेन अ रिलेशन बिकम फंक्शन। तो 2 क्वालिटी हमारे याद होनी चाहिए हमारे पास। अ रिलेशन बिकम्स फंक्शन इफ इट possess 2 प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टीज कि जो हमारा डोमेन है, डोमेन ऑफ रिलेशन किसके बराबर होना चाहिए, सेट ए के। हम पीछे देख रहे थे कि मैक्सिमम साइज होना चाहिए डोमेन, मैक्सिमम साइज ऑफ डोमेन कितना हो सकता है, सेट ए के बराबर हो सकता है। यानी कि ऐसी रिलेशन फंक्शन बनने के लिए रेडी हैं जो जिनका डोमेन मैक्सिमम होता है। इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो भी एलिमेंट सेट ए में होगा वो सारे एलिमेंट रिलेशन में पार्टिसिपेशन कर रहे होंगे, तभी डोमेन ऑफ आर किसके बराबर होता है, सेट ए के बराबर होता है। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो इमेज है हमारी हर एलिमेंट की वो यूनिक होनी चाहिए। देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मान लेता हूं कि एक सेट ए है और इसमें 3 एलिमेंट है, 1 2 और 3। ये हमारा सेट बी है और दिस सेट बी कंटेन्स 3 एलिमेंट्स, स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। डोमेन ऑफ आर सेट ए के बराबर होना चाहिए। तो देखिए पहली बात कि डोमेन कितना हो गया इसका, 1 2 3 सेट ए के बराबर हो गया, ठीक है, ये क्वालिटी पास होगी। दूसरी बताता हूं मैं आपको इमेज क्या होती है। इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज यूनिक। देखिए 1 की इमेज क्या होगी, अगर ये कोई फंक्शन है ए टू बी, तो किस फंक्शन किस एलिमेंट की हम इमेज की बात कर रहे हैं, 1 की, तो इसे हम लिख सकते हैं एफ ऑफ 1, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, ए। तो ये जो ए कहलाता है, दिस एलिमेंट ए इज कॉल्ड इमेज ऑफ एलिमेंट 1। तो ये जो ए है ये 1 की इमेज है। अच्छा 1 की ही इमेज एलिमेंट 2 की इमेज भी कितनी है, वो भी ए है। और एलिमेंट 3 का इमेज कितना है बच्चों, सी है। चलिए तो 2 क्वालिटी होनी चाहिए हमारी रिलेशन के अंदर, उसके बाद हमारी रिलेशन फंक्शन बन जाती है। पहली कि जो रिलेशन है उसका डोमेन सेट ए के बराबर होना चाहिए। दूसरा कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी इमेज यूनिक होनी चाहिए। अब इस पॉइंट को हम डिटेल में समझते हैं कि यूनिक कैसे होनी चाहिए। चलिए समझते हैं। इज गिवन रिलेशन इज ए फंक्शन। पहले ये देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल है यहाँ पे कि कौन सी रिलेशन हमारी फंक्शन बन सकती है। ये बताइए ये रिलेशन फंक्शन बन सकती है क्या। देखिए फंक्शन बनने के लिए रिलेशन को 2 क्वालिटी होनी चाहिए। पहली क्वालिटी की उसका जितना सेट ए है उसके सारे एलिमेंट पार्टिसिपेट करने चाहिए रिलेशन में। कर रहे हैं क्या, देखो कर रहे हैं। इसके अंदर 3 ही एलिमेंट है, ए बी और सी, तो ए भी पार्टिसिपेट कर रहा है, बी भी पार्टिसिपेट कर रहा है और सी भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसका पहला टेस्ट तो पास हो गया। दूसरा टेस्ट क्या है कि सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज यूनिक होनी चाहिए। तो यहां पर ये यूनिकनेस फेल हो गई है। देखिए कैसे, बी जो एलिमेंट है उसका इमेज कितना बन रहा है, भानु भी बन रहा है और बी का ही इमेज बिनोय भी बन रहा है। देखो एफ ऑफ बी कितना दिख रहा है, भानु भी है और एफ ऑफ बी कितना है, बिनोय भी है। तो यहां पे यूनिकनेस खत्म हो गई है। यूनिकनेस कब होती, जब ये दोनों कितने होने चाहिए थे, 1 होने चाहिए थे। तो ये नहीं चलेगा भाई इस तरह का कि 1 to many नहीं चलेगा यहाँ पे। तो ये यूनिकनेस सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो गया बच्चों, फेल हो गया। तो ये बी की वजह से ये जो फंक्शन, ये जो रिलेशन बनी ये फंक्शन नहीं है। तो ये रिलेशन हमारी फंक्शन नहीं है। चलिए दूसरी देखते हैं। ये देखते हैं क्या ये रिलेशन फंक्शन है क्या। फिर से चेक करते हैं, पहला टेस्ट अप्लाई करते हैं बच्चों। फर्स्ट टेस्ट क्या है
कि जो रिलेशन का डोमेन है वो सेट ए होना चाहिए। इसका मतलब उसमें जो सेट ए है उसके सारे एलिमेंट पार्टिसिपेट करने चाहिए। देखो यहाँ पे एलिमेंट 6 पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो इसका यहाँ तो पहला ही टेस्ट फेल हो गया। पहला टेस्ट फेल हो गया तो ये रिलेशन भी हमारी फंक्शन नहीं है। ये देखते हैं सेट ए एंड सेट बी। देखिए सेट ए के सारे एलिमेंट पार्टिसिपेट करने चाहिए, कर रहे हैं, तो सेट फर्स्ट टेस्ट पास हो गया। सेकंड टेस्ट अप्लाई करते हैं, हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। है क्या? नहीं है। देखो 9 की इमेज 3 भी है और 9 का इमेज -3 भी है, तो सेकंड टेस्ट फेल हो जाता है। तो इसलिए ये रिलेशन भी फंक्शन नहीं बन सकती। देखिए यहां पे लास्ट में 2 एग्जांपल हमने लिए हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं, टेस्ट लगाते हैं, इसके ऊपर 2 टेस्ट लगाते हैं, फर्स्ट टेस्ट और सेकंड टेस्ट। सेट x1 इसे a मान लेते हैं। सेट a के सारे एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्या रिलेशन में? कर रहे हैं। देखिए 1 कर रहा है, 2 कर रहा है, 3 कर रहा है, 4 कर रहा है, तो पहला टेस्ट तो हमारा पास हो गया। सेकंड टेस्ट, हर एक एलिमेंट की इमेज यूनिक होनी चाहिए। देखो 1 की केवल इमेज कितनी है? a, 2 का केवल इमेज कितना है? b, 3 का इमेज कितना है? केवल d है, 4 का इमेज कितना है? c। तो यहां पे ये टेस्ट भी पास हो गया। हर एक एलिमेंट की केवल एक इमेज है। आई होप कि सबको समझ आ रहा होगा। मैं तेज तो नहीं हूं ना? ठीक है, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि मैं तेज तो नहीं चल रहा हूं। आज इस वीडियो में हम फंक्शन खत्म करेंगे ही करेंगे। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, फिर से इस रिलेशन के ऊपर 2 टेस्ट लगाते हैं बच्चों, टेस्ट 1 और टेस्ट 2। टेस्ट 1 क्या है कि डोमेन हमारा बराबर होना चाहिए सेट ए के, 1 2 3 4। यस, टेस्ट हो गया पास, पहला टेस्ट पास हो गया। दूसरा टेस्ट, यूनिक इमेज होनी चाहिए। देखो 1 की इमेज केवल और केवल कितनी है? b, और कोई नहीं है। 2 का केवल और केवल एक इमेज है, b। भाई b 2 अलग अलग एलिमेंट की इमेज है, लेकिन 2 का इमेज केवल b है, और कोई तो नहीं है ना। ठीक, इसलिए यूनिक है। 3 का इमेज भी c है, 4 का इमेज भी d है, तो हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है। इसलिए हमारी ये भी रिलेशन फंक्शन है और ये रिलेशन भी फंक्शन है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अप टू नाउ वी नो दैट, देखो अब तक हम समझ चुके हैं डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होता है। इट इज इक्वल्स टू सेट ए। ये पहला टेस्ट भी है स्टूडेंट्स। रेंज ऑफ फंक्शन क्या होता है? देखो अभी भी रेंज जो होती है फंक्शन की वो सेट बी के बराबर होती है। इसका मतलब यहां पे फंक्शन की मैक्सिमम रेंज कितने के बराबर हो सकती है? इट इज इक्वल्स टू सेट बी। फिर से मैं बोल देता हूं, रेंज ऑफ फंक्शन इज ऑलवेज सबसेट ऑफ बी, बट मैक्सिमम रेंज कितना हो सकता है? इट इज इक्वल्स टू सेट बी। आगे बढ़े, कोडोमेन अभी भी वो सेट बी के बराबर ही होगा। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस की। टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमारे पास सबसे पहले आता है मैनी टू वन फंक्शन। देखिए बच्चों, फंक्शन फिर से मैं बता दूं, फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए? रिलेशन को 2 टेस्ट पास करने पड़ेंगे। पहला टेस्ट होना चाहिए कि जो रिलेशन का जो डोमेन है वो सेट ए के बराबर होना चाहिए, और दूसरा जो टेस्ट है वो टेस्ट क्या है? दूसरा टेस्ट आपका कि जो आपका इमेज है हर एक एलिमेंट का वो यूनिक होना चाहिए। देखिए ये रिलेशन, देखिए ये रिलेशन फंक्शन है क्या? यहां पे हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइन है x1 टू x2, तो यहां पे a की जगह x1 है और b की जगह x2 है। तो पहले तो ये बताइए ये फंक्शन है क्या? देखिए इसका डोमेन बताओ कितना होगा? 1 2 3 4, जो कि सेट x1 के इक्वल है। पहला टेस्ट पास हो गया। दूसरा टेस्ट, 1 का इमेज b है, और कोई है क्या 1 का इमेज? नहीं है, यानी कि यूनिक है। 2 का इमेज b है, 2 का और कोई इमेज है क्या? नहीं है। इट मींस कि b 2 का इमेज भी यूनिक है। 3 का इमेज कितना है? c, और कोई है 3 का इमेज? नहीं है। इट मींस इट इज ऑल्सो यूनिक। 4 का इमेज d, और कोई है क्या 4 का इमेज? नहीं है। तो इसने सेकंड टेस्ट भी पास कर लिया। इट मींस ये रिलेशन फंक्शन हो गई। अब देखिए बच्चों, ये जो स्पेशल एलिमेंट यहां पे देखिए b दिख रहा है आपको, ये कितने एलिमेंट की इमेज है? ये 1 की इमेज भी है और ये 2 का इमेज भी है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, f1 का इमेज कितना है? b, और f2 का इमेज कितना है? वो भी b है।
यानी कि ये मैनी एलिमेंट्स का एक इमेज है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम, मैनी टू वन, मैनी टू वन, मैनी का एक। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ये। आगे चलें। दूसरा फंक्शन होता है हमारा 1 to 1। देखिए मैनी टू वन तो समझ गए हम कि मैनी से एक इमेज आनी चाहिए, और 1 to 1 में हम अगर समझें 1 to 1 में ये होगा कि हर एक एलिमेंट का इमेज अलग होगा। इसे इस तरह से देख सकते हैं, देखो दोबारा से देखो, मैनी टू वन तो हम समझ गए। अब 1 to 1 में देखते हैं। 1 to 1 में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, यहाँ पे 1 का इमेज भी है और 2 का इमेज भी है। अगर बच्चों कुछ इस तरह से हो कि अगर किन्हीं दो एलिमेंट का इमेज, जैसे x1 का और x2, दो एलिमेंट का इमेज कैसा आ रहा है, सेम टू सेम आ रहा है, तो इन दोनों एलिमेंट्स को इक्वल होना पड़ेगा। तो x1 इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, x2। तो वो फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे 1 का इमेज कितना है, a, 2 का इमेज b, 3 का इमेज d, 4 का इमेज c। देखिए 1 का इमेज a है, 2 का इमेज कितना है, b है, 3 का इमेज d है और 4 का इमेज c है। यानी कि सेट b के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का प्री इमेज यूनिक है। यहां पे प्री इमेज यूनिक होनी चाहिए। चलिए 1 to 1 समझ में आ गया, दोबारा से समझ लेंगे जब हम एग्जाम्पल पे चलेंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शन, इनटू फंक्शन पे चलते हैं बच्चों। देखिए इनटू फंक्शन में अभी हमने सेट ए के फंक्शन, सेट ए के एलिमेंट्स की बात करी थी, इस बार हम बात करेंगे सेट बी के एलिमेंट्स की। एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी डज नॉट पार्टिसिपेट इन फंक्शन। मतलब समझा इसके कि सेट बी का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो रिलेशन या फंक्शन में पार्टिसिपेशन ना कर रहा हो। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इसका सिंपल सा मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि रेंज ऑफ फंक्शन इज ऑलवेज लेसर देन सेट बी। पिक्चर से समझते हैं। देखिए यहां पे सेट बी, देखिए सेट बी में यहां पे 3 एलिमेंट ऐसे हैं जिनका रिलेशनशिप में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, इनटू। मैंने कहा कि अगर एक भी एलिमेंट ऐसा है सेट बी से, यहां पे इसे ये सेट बी माना जाएगा, सेट बी से एक भी एलिमेंट ऐसा है जिसका पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है, तो वो फंक्शन हमारा इनटू होगा। अब इसका रिवर्स समझते हैं। वो रिवर्स होता है हमारा फंक्शन ऑन टू। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो अगर इनटू में ऐसा है कि सेट बी का कम से कम एक एलिमेंट पार्टिसिपेशन नहीं करना चाहिए, तो ऑन टू में क्या होना चाहिए, ऑन टू में होना चाहिए कि हर एक एलिमेंट, सेट बी का हर एलिमेंट रिलेशनशिप में पार्टिसिपेशन करता हो। कहने का मतलब यह है कि ऑन टू कब होगा, जब हमारी फंक्शन का रेंज किसके बराबर हो, सेट बी के बराबर हो। चलिए पढ़ते हैं एक बार। इफ रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू सेट बी, मतलब अगर रेंज सेट बी के बराबर होगी तो इसका क्या मतलब है, सीधा सीधा इसका सीधा सा मतलब यह है कि सेट बी के सारे एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं फंक्शन में। देखिए यहां पे रेंज ऑफ फंक्शन कितनी है, ए, बी और सी, जो किसके इक्वल है, सेट बी के इक्वल है। इट मीन्स कि ये कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन। अच्छा इससे पहले जो फंक्शन पढ़ा था हमने, देखो ये मैनी टू वन ऑन टू होगा स्टूडेंट्स। ऑन टू तो होगा ही होगा। ऑन टू क्यों होगा, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो सेट बी के बराबर है। और मैनी टू वन क्यों होगा, क्योंकि जो एलिमेंट 1 है उसका इमेज भी ए है और जो 2 है उसका इमेज भी ए है, इसलिए ये फंक्शन मैनी टू वन है। दिस फंक्शन इज कॉल्ड मैनी टू वन एंड ऑन टू। और देखते हैं दूसरा फंक्शन, देखते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए ये फंक्शन भी हमारा ऑन टू है। क्यों है ऑन टू, क्योंकि इसकी रेंज भी किसके बराबर है, सेट बी के बराबर है, तो ये ऑन टू हो गया। लेकिन अगर हम और पीछे जाएं, इनटू तो नहीं है, ऑन टू हो गया। और इससे पहले मैनी टू वन है या 1 to 1 है, देखिए 1 to 1 है क्योंकि हर एक सेट बी के हर एलिमेंट का प्री इमेज कैसा है, यूनिक है।
देखो 1 केवल b से अटैच हो रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन b केवल किससे अटैच हो रहा है? 1 से। पुराने केस में देखो, जैसे यहाँ पे a है, a किससे अटैच हो रहा है? 1 से भी अटैच हो रहा है और 2 से भी। तो इस केस में a के 2 प्री इमेज हुए, 1 भी हुआ और 2 भी हुआ। तो अगर प्री इमेज यूनिक हो तो फंक्शन 1 1 होता है। ठीक है, ऑन टू तो समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पे रेंज हो गई ए बी सी डी, वो फिर से किसके इक्वल हो गई? हमारे सेट बी के। सो डियर स्टूडेंट्स, अब आप एक्सरसाइज 1.2 को अपने से कर सकते हैं। तो करिए एक्सरसाइज 1.2 खुद से। कल की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। चलिए फिर कल मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।